नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है और नए सीएम को लेकर के रेस भी तेज हो गई है। चूंकि राज्यसभा के लिए पहले ही चयनित हो चुके हैं नीतीश कुमार, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी जो है एक तरफ तेज है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हुई है, कई सवाल उस दौरान भी खड़े हुए कि आखिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इस बीच तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे और नीतीश कुमार की जगह आखिर बिहार में कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज है और हाल ही में जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हुई, निश्चित रूप से कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे शायद मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं या उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा, इस पर भी संशय लगातार बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री जरूर हो गई है राजनीति में। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर मुख्यमंत्री पद पर कौन काबिज होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज बनी हुई है। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी जुड़े हुए। ललित जी, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश कुमार की जगह बिहार में कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि एमएलसी के पद से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब राजनीतिक सरगर्मियां इस बात को लेकर के बढ़ी हुई हैं कि इतने लंबे अरसे से जो मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार काबिज थे, बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें अपना चुकी। अब आखिरकार कौन सा ऐसा शख्स होगा, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको बिहार की जनता के सामने सूबे का मुखिया बनाया जाएगा? देखिए प्रगति, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री पद से उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है अपने। और क्योंकि वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, तो निर्वाचित होने के बाद एक तय समय के बाद आप दो पदों पर बने नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस नियम की बाध्यता के चलते आज नितिन नवीन ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एक बात। दूसरी बात, उनकी पार्टी के अभी बड़े नेता जो है विजय चौधरी, उन्होंने खुद अभी मीडिया के सामने थोड़ी देर पहले बिहार में पटना में लेटर को दिखाया है। उन्होंने कहा उनका इस्तीफा हमारे पास है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब यानी कि अब बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर जो है एक तरीके से जो फसोफिश फंसा हुआ है, उसमें संवैधानिक कायदा ये कहता है कि नीतीश कुमार अभी भी 6 महीने के लिए जो है अगले मुख्यमंत्री रह सकते हैं। क्योंकि ये नियम एक सामान्य तौर पर नियम है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी भी पद पर नहीं है तो वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब नए मुख्यमंत्री की तलाश होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये तो एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार का एक तरीके से इस्तीफा ये बता रहा है कि अब उनकी केंद्र की राजनीति शुरू होने जा रही है। और केंद्र की राजनीति शुरू होने का मतलब ये है कि अब वो केंद्र की राजनीति में नजर आएंगे और बिहार की राजनीति से जो है जिस तरीके की परिस्थितियां हमने देखी हैं, उनमें भी वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें आज हुई हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बिहार को 2 दशक तक अपने नेतृत्व में बांधा है, राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की बात हो तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा अडिग रहा है पिछले कई दशकों में। अब देखना ये होगा कि कब तक वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना नया मुख्यमंत्री कब तक चयनित करती है। जी बिल्कुल ललित जी, हालांकि इस बीच नीतीश कुमार के बेटे के भी चुनाव में एंट्री हो गई है, माफ कीजिएगा राजनीति में एंट्री हो गई है, उसको लेकर के भी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। क्या कुछ उसके पीछे कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, उनके नाम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें ये कयास है कि उनको आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जो अब केंद्र की राजनीति करेंगे, केंद्र में उनको क्या दायित्व मिलता है, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।
लेकिन उनके बेटे को क्या दायित्व मिलता है ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले उन्हें राजनीति में जो है कोई अनुभव नहीं रहा है। अभी अभी वो राजनीति में आए हैं और उनको अभी कुछ दिन पहले ही जो है जेडीयू की सदस्यता भी दिलवाई गई। लेकिन अब कुल मिलाकर के जो है अपने आप में बिहार में आज का दिन जो है एक तरीके से बड़ा नोट करने वाला दिन है, एक तरीके से बड़ा ही एक तरीके से रिमार्केबल दिन है बिहार की राजनीति में, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो चारों सदनों में जो है एक तरीके से अभी तक अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।